आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल, दिस इज क्लोरोमीथेन, इट हैज 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब क्या देखा गया है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं दे में अंडरगो डिस्प्लेसमेंट इन डिस्प्लेसमेंट आइदर बाय देयर ओन या खुद को खुद और इन प्रेजेंस ऑफ सम अदर स्पीशीज और अटैकिंग एजेंट्स। अब 4 टाइप्स ऑफ displacements were in 4 types of displacements are generally noticed in the mechanism of the organic reactions. These 4 electron displacement effects are these 4 which have been noticed in the mechanism of the organic reactions are inductive effect, electromeric effect, a resonance effect or mesomeric effect, hyperconjugation. So first of all we will take this inductive effect. This is one of the electron displacement effect. It's a permanent effect. ये permanent effect है। This ये जो inductive effect is a permanent effect and arises when, ये तब arise होता है when an electron withdrawing group such as halogen is attached to one end of the carbon chain like this. Let us take the example for understanding. ये carbon chain है, इसके एक एंड में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो इट इज अ कार्बन चेन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इस चेन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो यहाँ पर जब इस चेन में एक एंड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दैट मींस यहाँ पर एक इफेक्ट अराइज होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर दैट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर वही अराइज होगा, वही इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यहाँ पर अराइज होगा जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हमें यह पता है क्लोरीन जो है, जो क्लोरीन यहाँ पर इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, देयरफॉर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स द shear pair of electrons towards itself. So electron pair will get displaced towards this chlorine. So उससे क्या होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस कार्बन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप, इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब जो ये कार्बन नंबर फॉर एग्जांपल 1 है, इस पे हो गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप। सो दिस कार्बन विल अट्रैक्ट दिस shear pair of electrons towards itself. उससे क्या होगा, इस कार्बन पे भी होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप, बट दैट partial positive charge will be relatively smaller than the partial positive charge on carbon number 1. यानी कार्बन नंबर 2 पे slightly relatively होगा small positive charge develop as compared to carbon number 1. Exactly this carbon will attract this shear pair of electrons towards itself. So इस पे होगा partial positive charge develop, but that will be relatively smaller than the partial positive charge on carbon number 2. यानी कार्बन नंबर 3 पे जो partial positive charge develop होगा, that will be slightly smaller than the partial positive charge developed on carbon number 2. इससे क्या होगा, इससे क्या हमने यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंक्लूड, यहाँ पर एक पोलर बॉन्ड यानी पोलर बॉन्ड, यहाँ पर एक Cl पोलर बॉन्ड थी, दिस पोलर बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड ये करती है पोलराइज करती है एडजेसेंट बॉन्ड्स को। सो एक पोलर बॉन्ड करती है पोलराइज एडजेसेंट बॉन्ड्स को। अब सच पोलराइजेशन सिग्मा बॉन्ड caused by the polarization of the adjacent bond, यानी सच पोलराइजेशन, यहाँ पर इन बॉन्ड्स की पोलराइजेशन होगी, उनकी पोलराइजेशन किसने कर दी, यहाँ पर जो कार्बन 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान बॉन्ड थी, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान बॉन्ड थी, उसको पोलराइज कर दिया जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन और क्लोरीन के दरमियान। सो सच पोलराइजेशन
जो ये सच पोलराइजेशन of a sigma bond caused by the polarization of the adjacent bond is referred to as, इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। यानी एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को पोलराइज करता है, एक सिग्मा बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड को पोलराइज करती है। दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट along the carbon chain, along the chain of carbon atoms. So this is the process of electron displacement along the carbon chain, due to the presence of a polar covalent bond at one end of the chain. यानी the process of electron displacement along the chain of carbon atoms, due to the presence of a polar covalent bond present at one end of the chain, due to the presence of this polar bond present at one end of the carbon chain. So इसको हम जनरली दिखा सकते हैं ऐसे, एरो से दिखा सकते हैं इसको। So ऐसे दिखाते हैं एरो से। So after carbon number 3, the inductive effect becomes small. ये almost becomes negligible after carbon number 3. ये almost negligible बनता है। अब हम कर सकते हैं इसको कंपेरिजन हम करेंगे कंपेयर, यानी हम करते हैं ये कंपेयर करते हैं, रिलेटिव इफेक्ट्स करते हैं हम कंपेयर। यानी वी कंपेयर ग्रुप्स विद हाइड्रोजन, यानी उनकी कैपेसिटी, विड्रॉइंग कैपेसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी, यानी सबस्टेंट जो होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी रिलेटेड टू हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते हैं सबस्टेंट्स को हम करते हैं कंपेयर, यानी सबस्टेंट्स को हम करते हैं क्लासिफाई। पहले दो किस्म, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। We classify them on the basis of their comparison with hydrogen, यानी हाइड्रोजन से, यानी जिन सबस्टेंस की कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी होती है ज्यादा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। जो वो वाले ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, यानी जिनकी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी मोर देन द हाइड्रोजन, दे आर रेफर्ड टू हैव माइनस साइड इफेक्ट, वो करते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। फॉर एग्जांपल वी हैव नाइट्रो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वी हैव साइनाइड ग्रुप, वी हैव COH ग्रुप, कार्बोक्सी ग्रुप, वी हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, we have OH group, we have methoxy group, we have phenyl C6H5, we have hydrogen। यानी इन ग्रुप्स की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी है दैट इज मोर देन हाइड्रोजन, सो देयरफॉर दे आर क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। सो दे कॉज माइनस साइड इफेक्ट, ये माइनस साइड इफेक्ट करते हैं काज, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट करते हैं काज। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कार्बन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और टुवर्ड्स दीज ग्रुप्स if these groups are attached to the carbon chain, यानी electron displacement takes place from carbon towards these groups, so this is minus effect। अब जो दूसरा क्लास है हमारे पास, दूसरा क्लास है, फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, ये टर्शियरी है। टर्शियरी वी हैव CH3 twice CH, ये सेकेंडरी है। वी हैव प्राइमरी CH3, CH2, we have methyl। So these
their capacity of their capacity is electron donating capacity. They have electron donating capacity, उनकी electron donating capacity है. अब इनकी जो electron attract capacity as compared to hydrogen that is small. So इनका electron attracting capacity जो है वो बहुत कम है as compared to hydrogen. Therefore they are considered as electron donating. ये electron donating है. जब इनकी electron attracting capacity, electron withdrawing capacity कम है as compared to hydrogen, इनको हम फिर classify करते हैं ये electron donating इनकी capacity है. So they are said to cause plus I effect. Plus I effect. ये plus I effect का मतलब है plus indirect effect. इसका मतलब है electrons displace. Electrons will displace from the group towards the carbon chain. यानी from the group towards the carbon chain. For example, ऐसे अगर हम लिखेंगे, अगर हम ऐसे लिखेंगे, so यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर chlorine is more electronic than carbon, so it is electron withdrawing group. So यहाँ पर electron displacement take place from the chain towards the group. अब अगर ऐसे होगा CH3 C H2 CH2 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो ये है ये ग्रुप, यहाँ पर इससे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा फ्रॉम दिस ग्रुप टुवर्ड्स कार्बन चेन. ये कार्बन चेन की तरफ होगा. यहाँ पर अगर ये ग्रुप होगा अटैच कार्बन चेन की तरफ होगा, ये यहाँ से यहाँ होगा, ये यानी द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस फ्रॉम द ग्रुप टुवर्ड्स द कार्बन चेन. सो इसको हम बोलते हैं प्लस साइड इफेक्ट. सो दिस वाज अबाउट इंडक्टिव फैक्टर. सो सिंपल टर्म्स में हम बोल सकते हैं इंडक्टिव फैक्टर इज एक्चुअली polarization of a sigma bond caused by the polarization of the adjacent bond. उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव फैक्टर. या हम ऐसे ही बोल सकते हैं इट्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट along the chain of carbon atoms due to the presence of a polar covalent bond at one end of the chain. इट्स द परमानेंट फैक्टर जो हमने भी बोला. अब हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर है. दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इट्स ए टेम्पररी इफेक्ट. सबसे पहले टेम्पररी इफेक्ट है, वो था परमानेंट, ये टेम्पररी है. ये टेम्पररी इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, यानी उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, शो दिस इफेक्ट. यानी जो कंपाउंड, जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन या कार्बन एंड सम अदर एटम, सो दे शो दिस इफेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट. यानी वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखा सकते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज ए टेम्पररी इफेक्ट, जिनमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एंड सम अदर एटम. एंड द इफेक्ट इज शोन इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट ओनली. सो इट इज डिफाइंड एज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी इस इफेक्ट में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द इफेक्ट which involve complete transfer of shared pair of pi electrons to one of the atoms joined by a multiple bond on the demand of an attacking reagent. यानी मल्टीपल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, उसकी कंप्लीट ट्रांसफर होती है towards the to one of the atoms joined by a multiple bond on the demand of the attacking reagent, in presence of the attacking reagent. For example, ऐसे अगर ऐसे होगा, हमें यहाँ पर मैं मानता हूँ ये attacking reagent है Z, attacking reagent है. So this is slightly positive charge, slightly negative charge due to electron pair oxygen. So in presence of attacking reagent, there will be complete transfer of this pi electron pair on oxygen to one of the atom. यानी दो में से एक एटम पे ये ट्रांसफर हो जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, pi electron pair. So on the demand of this attacking reagent, yeah, in presence of this attacking reagent. So this is called electromagnetic effect बोलते हैं इसको.
यहाँ पर ऐसे बनेगा फिर हमें दिस इज CO, इलेक्ट्रॉन पेयर अब इस पे हो जाएगा, इसका हो गया नेगेटिव चार्ज, सो ये Z होगा इसका अटैच। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगी वो कंप्लीट ट्रांसफर हो गई to one of the atoms joined by multiple bond. So we can say that, so we can now in simple terms we can say that electromagnetic effect may be defined as the complete transfer of a shared pair of electron, shared pair of electron to one of the atoms joined by a multiple bond on the demand of an attacking agent. The effect जो है ना, अगर हम reagent को remove करेंगे, जो effect होता है अगर हम करेंगे अटैक एजेंट को रिमूव फ्रॉम द डोमेन ऑफ द रिएक्शन, सो ये इफेक्ट खत्म होता है, इफेक्ट एन्यूल हो जाता है। द इफेक्ट कैन बी एन्यूल्ड बाय रिमूविंग द अटैकिंग एजेंट फ्रॉम द रिएक्शन डोमेन। अब हमारे पास दो किस्म के इफेक्ट्स होते हैं। ये नंबर एक होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ई से। हमारे पास दो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, प्लस एक होता है प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्लस ई, दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। व्हाट इज प्लस ई? प्लस ई में हो क्या होता है, इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन इस इफेक्ट में प्लस ई में जो पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू दैट एटम, उस एटम को ट्रांसफर करते हैं टू विच द reagent gets attached। ऐसे C double bond C like this, this is H positive, ऐसे हो गई, we will get this ऐसे यहाँ आ गए, इनवर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हो गई टू दिस कार्बन, इस कार्बन पे डेवलप हो गया नेगेटिव चार्ज, सो H positive will get attached to this, इसको अटैच बैठेगा H positive। सो दिस इज प्लस इफेक्ट। सो प्लस इफेक्ट का मतलब है दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन विच द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड gets transferred to that atom to which the reagent gets attached। उसी एटम को reagent अटैच हो जाता है, उस वक्त हम बोलते हैं प्लस ई है। अब माइनस ई का मतलब है when the electrons are transferred to that atom of the multiple bond, when the electrons of the multiple bond gets attached to that atom to which the reagent does not get attached। For example, C ऐसे मिलेंगे, this is Cn for example, reagent है ये। सो ऐसे होगा यहाँ पर, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, सो साइनाइड यहाँ पर अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट टू दिस ऑक्सीजन। सो ऐसे बनेगा ये C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर बनेगा साइनाइड, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज पूरा। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पर साइनाइड हो गया अटैच कार्बन को, मगर इलेक्ट्रॉन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो गए ऑक्सीजन पे। सो इसका मतलब है यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो गए उस एटम को, वो ट्रांसफर हो गए उस एटम पे, वो ट्रांसफर हो गए टू विच अटैक रीजेंट या टू विच रीजेंट डज नॉट गेट अटैच्ड, जिसको रीजेंट अटैच नहीं होता, यानी रीजेंट डज नॉट गेट अटैच्ड, उस एटम को वो ट्रांसफर हो गए। यहाँ पर उसी एटम को प्लस ई का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे उस एटम को ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड जिसको reagent अटैच होता है। माइनस ई का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उस एटम को जिसको reagent अटैच नहीं होता, उसको हम बोलते हैं माइनस इफेक्ट। सो दिस वाज अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज a permanent effect and this electromagnetic effect is a temporary effect। So it always this electromagnetic effect always takes place in organic compounds having multiple bond and double or triple bond, and this effect is shown in plasma attacking agent।